मैं हंसराज प्रजापत, आचार्य उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम, सवाई माधोपुर। मैं कक्षा 8 गणित विषय का अध्ययन कराने जा रहा हूँ, जिसमें प्रश्नावली 15.1 आलेखों से परिचय। आलेखों से परिचय के बारे में अपन विस्तार से देख रहे हैं। तो पहला सवाल देखिए आपका क्या है। आपको एक निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिए गए तापमान दर्शाता है। यानी कि अपन को एक आलेख दे रखा है, ये इसमें क्या दे रखा है, वो क्या कह रहा है, देखो, निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। क्या दर्शा रहा है? तापमान दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? तापमान। अब देखिए यहाँ से क्या दर्शाता है? तापमान दर्शाता है। अब इसमें अपन को देखो कुछ सवाल दे रखे हैं, इस ग्राफ को देखना है और उसी के अनुसार आपको सवालों के जवाब देने हैं। तो पहला सवाल देखिए आपका क्या है। रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था? दोपहर के 1 बजे रोगी का तापमान क्या था? तो रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था? यानी एक डेढ़ अपन को रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था। तो देखिए अपन 1 बजे पे जाते हैं, ये रहा 1 बजे। तो आपका तापमान कितना दे रखा है आपको? यानी कि 36.5 आएगा। कितना आएगा? 36.5। तो ये पहले का आंसर आ जाएगा। दोपहर दोपहर 1 बजे रोगी का तापमान, रोगी का तापमान कितना आ जाएगा? बराबर 36 पॉइंट कितना है, 1 बजे की बात कर रहे हैं अपन। तो 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है? 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। फिर देखिए दूसरा सवाल, रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड कब था? यानी आपसे पूछ रहा है, अब तापमान दे रखा है और समय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है। कितना दे रखा है तापमान? 38.5। कितना दे रखा है? 38.5। तो ये 38 रहा, तो 38.5 कितने बजे था? 12 बजे था। कितने बजे था? 12 बजे था। तो रोगी का तापमान भी सवाल डालेंगे अपन। रोगी का तापमान, रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड कब था? अपन को कितना दे रखा है? 12 बजे था। कितने? 12 बजे था। कितने? 12 बजे था। यानी रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड 12 बजे था। कितने बजे था? 12 बजे था। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था। 2 बार क्या था? एक ही समान था। ये दो समय क्या क्या थे? तो अपन को देखो यहाँ से कौन से ग्राफ में अपन को सीधी लाइन दिख रही है, यो पैरेलल। तो ये है आपकी, यानी कि दो तापमान, यानी कि एक तो 1 बजे और 2 बजे के बीच में, यानी कि तापमान क्या था? एक ही समान था। यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? दो समय, यानी 1 बजे व 2 बजे के मध्य रोगी का तापमान, रोगी का तापमान समान था। समान था। कितने बजे? 1 बजे तथा 2 बजे के मध्य रोगी का तापमान क्या था? एक समान था। हाँ भाई, सी सवाल अपन ने कर लिया। देखो अब इसके बाद में डी सवाल क्या कह रहा है, देखो, 1:30 बजे यानी कि 1:30
30 पर दोपहर रोगी का तापमान क्या था, यानी 1:30 पे, तो यहाँ 1:30 तो कितना था तापमान, यानी कि यहाँ पर है आपका कितना 36.5 है, कितना है 36.5, क्योंकि 1 बजे और 2 बजे के मध्य में तापमान क्या है, समान है, इसलिए अपन यहाँ लिख देंगे कि क्या कह रहा है आपका सवाल, 1:30 रोगी का तापमान क्या था, तो यहाँ लिख देंगे कि 1:30 पर बजे दोपहर रोगी का तापमान कितना आएगा, कितना लिखेंगे अपन, यानी कि 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड था। क्यों था, क्योंकि 1 और 2 बजे के मध्य तापमान क्या था, समान था, क्या था, समान था, 1 बजे और 2 के बीच में क्या था, यानी कि 36.5 तापमान था, इसलिए अपन निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 1:30 पे तापमान कितना आएगा, 36.5 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। अब देखो सवाल नंबर अगला कौन सा है, ई वाला, क्या कह रहा है, किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है, यानी किस किस में आपका तापमान बढ़ रहा है वो पूछ रहा है आपसे। तो देखिए अपन इनको हटा देते हैं यहाँ से, और किस किस में आप रोगी का तापमान बढ़ रहा है वो देखिए। तो अपन ग्राफ को देखते हैं, किसको देखते हैं, ग्राफ में देखें कि किसमें तापमान बढ़ रहा है और किसमें तापमान घट रहा है। तो बढ़ने वाली बात कर रहा है अपन से, तो देखो यहाँ पर जहाँ लाइन यानी कि थोड़ी ऊपर की ओर हो उसमें अपन क्या है कि तापमान बढ़ेगा, और जहाँ नीचे की ओर हो ऐसे तो इसमें तापमान घटेगा। तो अपन इस वाली लाइन को देखेंगे, इस वाली लाइन को एक निर्मा की कंपनी एक कंपनी वर्षों में की गई बिक्री निम्न है, आलोक द्वारा बताया लगभग
मैं हूँ। अच्छा बनाकर ओके ओके बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब अपन ने देखो यहाँ से क्या देखा कि सवाल नंबर 2 में देखिए क्या दे रखा है, एक निर्माता कंपनी विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 वर्ष 2002 में, वर्ष 2006 में कितनी बिक्री थी। बी में देखो वर्ष 2003 में, वर्ष 2005 में कितनी बिक्री थी। अब यहाँ से इन सवालों के जवाब देने हैं। ये आपका चित्र है जो अपन ने पहले बनाया, देख लिया है ना कि भाई चित्र कैसे बनाया है। अब यहाँ पर देखिए पहला सवाल क्या है आपका, वर्ष 2002 में कितनी बिक्री है। तो 2 में 4 है, क्या है 4 है। बिक्री करोड़ों में है, कितने हैं करोड़ों में है, करोड़ों में। तो ये कितनी दे रखी है 4 करोड़, कितनी है 2002 में बिक्री बराबर, बिक्री कितनी है 4 करोड़ है, कितनी है 4 करोड़, कितनी है 4 करोड़। 2006 में कितनी बिक्री थी, तो इसी में ये तो पहला हो गया। दूसरा देखिए 2006 में कितनी है 8 करोड़ है, कितनी है 8 करोड़ है। तो दोनों हो गए। अगला देखिए सवाल नंबर बी में पहला क्या है 2003 में, 2003 में कितनी दे रखी है 7 करोड़ है, कितनी है 7 करोड़ दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है 7 करोड़ दे रखी है। फिर आगे देखिए कौन सा है 2005 में, यानी कि 2005 में कितनी दे रखी है आपको, यानी कि 10 करोड़ दे रखी है 2005 में 10 करोड़। फिर आगे सी वाले में वर्ष 2002 तथा 2006 की बिक्रियों में अंतर कितना था। 2002 में कितनी थी 4 करोड़ थी, और 2000 कौन सी में 6 में कितनी थी, 6 में 8 करोड़ थी, कितनी थी 8। तो 2002 तो अपन घटा देंगे 8 माइनस 4 तो कितनी आ जाएगी 4 करोड़ हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 4 करोड़ हो जाएगी। 2000 कौन सी 2002 है, 2006 में बिक्रियों में अंतर, किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था। तो अंतर देखना है अपन को, तो यहाँ अंतर देखो अपन को इसी में ही ज्यादा दिख रहा है। पहले वाले में 4 था, दूसरे में कितने का है 3 का है, तीसरे में घट रही है, चौथे में 6 से कितनी हो रही है 10 हो रही है। तो अपना कौन सा अंतराल आ जाएगा 4 और 5 के बीच, यानी कि बी वाले में हो जाएगा वर्ष कौन सी 2004 है, 2005 में अंतर अधिक था, अंतर अधिक था। तो ये अपने सवाल हो गए, 2 सवाल कंप्लीट। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक। आगे और सवाल अगले वीडियो में देखेंगे।